हम नमाम में हम सहोदर हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने इस पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काया क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं आज की सबसे बड़ी समस्या कैंसर, और ये भी मुख का कैंसर। किसी की जीभ में कैंसर हो जाता है, किसी की गलाफों में कैंसर हो जाता है, किसी के गले में कैंसर हो रहा है। यानी कैंसर इतना ज़्यादा हो रहा है, इसका कारण आयुर्वेद के अनुसार आज समझिए कि कैंसर क्यों होता है। जब वात के साथ पित्त मिश्रित हो जाता है, उस भयंकर वात और पित्त को जहाँ मांस में आ जाती है और वो मांस अगर गल जाता है, वहाँ फोड़ा फुंसी या घाव बन जाता है, जिसमें भयंकर बदबू आती है। उसका नाम है कैंसर। कहीं भी बहुत से लोग आजकल अनजाने भय से डर करके कहीं भी गांठ बन जाती है तो कहते हैं कैंसर बन जाएगा। ऐसे नहीं होता। आज अगर गांठ बनी हुई है तो आज ही वो कैंसर की होगी। ये नहीं है कि ये आज बनी हुई गांठ कल कैंसर बन जाएगी, ये नहीं है। कैंसर शुरुआत से पैदा होता है और अंत तक अकेला जाता है। ऐसा नहीं है कि ये गांठ कहीं भी बनने वाली ग्रंथि गांठ, जिसको कर्कट अर्बुद बोलते हैं, कि आज कैंसर की गांठ नहीं है, कल बन जाएगी। मैं देख रहा हूँ बहुत से अंग्रेजी डॉक्टर, जिनका पेशा लोगों को डराना है और डरा करके खासकर महिलाओं के अंदर एक बीमारी पैदा हो रही, यूट्रस के अंदर गांठ बन जाती है। वो कहते हैं कि आप इस गांठ को निकलवा लीजिए, नहीं तो कैंसर बन जाएगा। आजकल सर्वांग ग्रंथि भी बनती जा रही है वात पित्त के कारण, जो शरीर में नसें ब्लॉक हो जाती हैं। तो उन गांठों के बारे में भी डॉक्टर दुष्प्रचार कर रहे हैं कि आज इन गांठों को निकलवा लीजिए, कल कैंसर बन जाएगा। ऐसा नहीं है। कैंसर तो बचपन से ही बनेगा, जब से उसकी गांठ बनेगी तभी से शुरुआत होगी और अंत तक वो कैंसर ही रहेगा। लेकिन ये डरा करके जो बच्चादानी को निकलवा देते हैं, कहीं भी गांठ हो गई उसको निकलवा देते हैं, ये डरा करके आपको ऑपरेशन का रोगी बना देते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा अक्सर महिलाओं में ये बच्चादानी में गांठें जो बन जाती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है जो अपने ये महीने को रोकने वाली टैबलेट खाते हैं, जो बच्चे को रोकने की जो दवाइयों का प्रयोग करते हैं, उनके कारण, उनके साइड इफ़ेक्ट के कारण ये चीज़ पैदा हो जाती है। कई बार किसी त्यौहार के समय, व्रत के उपवास के समय ये चाहती हैं कि मेंसेस नहीं आना चाहिए, उन गोलियों का प्रयोग कर लेती हैं, उनके कारण ये गांठें बन जाती हैं। लेकिन ये गांठ अगर आज कैंसर की नहीं है तो कल बिल्कुल नहीं होगी। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान से रखिए। फिर भी उनकी बात को अगर हम मान लेते हैं कि आज जो गांठ है कल वो कैंसर बन जाएगी, इन लोगों ने जिस गांठ का ऑपरेशन किया है, जो आज गांठ कैंसर की है, तो 2.5 साल में फिर रिपीट हो रहा है, 3 साल में फिर रिपीट हो रहा है। माना कि ये आज यूट्रस की गांठ आज गांठ नहीं है, कल ये फिर बनेगी, या 2.5 साल में फिर रिपीट हो जाएगी, या 7 साल बाद ये बननी थी, ये रिपीट होनी थी, रिपीट हो जाएगी। तो जो 7 साल बाद में आपको कष्ट आना है, उसको 7 साल पहले क्यों ले रहे हैं? और वो ऑपरेशन के पश्चात भी तो 2.5 साल में फिर रिपीट हो रहा है। तो जो 7 साल बाद रिपीट होना था, वो 2.5 साल पहले ही, 7 साल पहले ही क्यों करा रहे हैं? इसलिए मैं विशेषकर आज ये प्रोग्राम दे रहा हूँ कि शरीर में कहीं भी बनने वाली गांठ या तो शुरुआत से कैंसर की होगी, नहीं तो आगे कैंसर नहीं बन सकता। और जिसको गांठ बन गई है, कैंसर कह भी दिया है, तो पहले ये समझिए कि गांठ बनती क्यों है। अक्सर मुंह के कैंसर से हम बात शुरू करते हैं कि मुंह का कैंसर, जीभ का कैंसर, गले का कैंसर ही क्यों बनता जा रहा है। आप जो सुबह सुबह पेस्टों का प्रयोग करते हैं, जो मीठा अंदर आपके अंदर जाता है, इन सभी मीठे के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो शरीर में घाव को नहीं बनने देती, जो शुगर को पैदा करती है। लेकिन एलोपैथी शुगर जब कहता है जब उसका पैनक्रियाज में इंसुलिन बनना कम हो जाए, यानी टाइप 1 और टाइप 2 का जो शुगर माना गया है,
और आयुर्वेद में इस प्रमेह रोग को 20 प्रकार का माना गया। 18 प्रकार के प्रमेह को एलोपैथी साइंस नहीं मानता। 18 प्रकार के प्रमेह में आता है कि कहीं वात के साथ पित्त मिलकर के जब ये वात और पित्त दोनों किसी मांस में आ जाते हैं तो मांस का कैंसर बन जाता है। अगर किसी नस में आ जाता है तो न्यूरो का कैंसर बन जाता है। अगर ये दिमाग में आ जाता है तो दिमाग का कैंसर बन जाता है। किसी भी नाड़ी विशेष के अंदर वात और पित्त की अधिकता से जब मांस से गल जाता है, उस गले हुए मांस का नाम कर्कट अर्बुद है, जिसको आप कैंसर कहते हैं। आज इसका सबसे बड़ा कारण है जो आप चाय पी रहे हैं सुबह सुबह, खाली पेट जो आप चाय पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं। कई लोगों ने नींबू पानी का प्रयोग शुरू कर दिया। कई लोग सुबह सुबह गर्म जो चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, ये आपके शरीर के अंदर कैंसर का कारण है। मोटी भाषा में समझिए, कैंसर एक गर्मी की अधिकता है। वेल बिगन इज ए हाफ डन। सुबह सुबह अगर आपने जो ले लिया है वो पूरे दिन का आधा हो जाता है। सुबह सुबह अगर आप गर्म चीज़ का प्रयोग करते हैं तो समझिए आपने पूरे दिन की गर्मी को बुलावा दे दिया है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि सुबह कफ बढ़ता है तो सुबह सुबह हमें दही का प्रयोग करना चाहिए, बासी पानी का प्रयोग करना चाहिए, ताजे पानी का प्रयोग करना चाहिए। आयुर्वेद कहता है, चरक कहता है, महर्षि सुश्रुत कहते हैं। लेकिन कुछ अज्ञानी लोग जो पूर्ण आयुर्वेद के ज्ञाता नहीं बने, जिन्होंने चरक और सुश्रुत का अध्ययन नहीं किया, वो व्यक्ति कहते हैं कि गर्म पानी का प्रयोग कीजिए। वो व्यक्ति कहते हैं सुबह सुबह चाय का प्रयोग कीजिए। वो कहते हैं कि सुबह सुबह नींबू पानी और शहद का प्रयोग कीजिए। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि सुबह सुबह अगर एसिड की चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो भी गर्मी बढ़ाता है। आपका नींबू भयंकर एसिड है, आप इस एसिड का प्रयोग करते हैं तो नींबू की अधिकता बढ़ जाएगी और पुरुष को खटाई, औरत को मिठाई नष्ट करती है। भाई, ये हमारे यहाँ की कहावतें हैं। जो पुरुष खट्टे का प्रयोग करेंगे नपुंसक बन जाएंगे, जो पुरुष महिलाएं मीठे का प्रयोग करती हैं वो बांझ हो जाती हैं। तो आयुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है। लेकिन ये लोग तो सभी नींबू पानी का प्रयोग कर रहे हैं, ये लोग सभी गर्म पानी का प्रयोग कर रहे हैं, सुबह सुबह चाय का प्रयोग कर रहे हैं। कोई ग्रीन टी के नाम से आपको कैंसर का बुलावा दे रहा है, कोई व्यक्ति आपको लेमन टी के नाम से न जाने किन अन्य नामों से आपको भ्रमित किया जा रहा है, रोगी बनाया जा रहा है। लेकिन आयुर्वेद कहता है पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। आप पहले भरपेट भोजन कर लीजिए और भोजन में अगर दही होती है तो सुबह उत्तम होता है। दही का प्रयोग कभी दोपहर में या रात्रि में नहीं करना चाहिए। सुबह से जो आप ब्रुश करते हैं वो बंद कर दीजिए। वहाँ नीम की दातुन ले लीजिए, बबूल की दातुन ले लीजिए, अकरकरे की दातुन ले लीजिए या अपामारक की दातुन का प्रयोग कीजिए। जाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपके यहाँ मिलने वाली बहुत सी वनस्पतियों की जालों का अगर प्रयोग किया जाएगा, उनकी दंतुन का प्रयोग किया जाएगा तो ना तो कभी आपको शुगर होगा, ना मुख का कैंसर बनेगा। लेकिन समस्या तो समस्या है। इसके समाधान के लिए मैंने आपके लिए बहुत ही एक अच्छा मंजन बनाया है। जिन लोगों के गले में गांठ होगी और मन में भय होगा कहीं कैंसर न बन जाए, उस कैंसर के भय के लिए ऑपरेशन जरूरी नहीं है। आप मेरा वो दंत मंजन कर लीजिए, हिमदंत मंजन के नाम से वो आपको मिलेगा। जो लोग कहते हैं मुंह से बदबू आती है, खून आता है, जिसको आप पायरिया कहते हैं, उस मंजन के प्रयोग करने से तीसरे दिन आपका पायरिया दूर हो जाता है, मुंह की बदबू और घाव ठीक हो जाते हैं, दांतों का हिलना बंद हो जाता है। क्योंकि यह आपकी दांतों को मजबूत करता है। यह मंजन के अंदर जो रस आपके अंदर जाता है, ये रस आपके इंटेस्टाइन सिस्टम को मजबूत करके आपके पेट को साफ करता है। और जिन लोगों को ये भय हो कि कहीं कैंसर न बन जाए, वो हरितकी का प्रयोग करते हैं। हरति रोगानीति हरितकी। हरितकी उसी को कहते हैं जो शरीर के प्रत्येक रोग को नष्ट करती है। हरितकी उसको भी कहते हैं जो माता की तरह प्रत्येक घाव से आपकी रक्षा करेगी, उसका नाम हरितकी है। हरितकी को माता भी कहा गया है। तो आजकल बहुत ही अच्छा समय आप लोगों के लिए आया हुआ है। जो लोग कब्ज के रोगी हैं, एसिडिटी के रोगी हैं, शरीर में गांठें बनती जा रही हैं, तो हर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। हर्ड का प्रयोग सुबह सुबह या रात को सोते समय दूध के साथ कर लीजिए। सुबह सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा। अगर बकबका या कड़वा आप खा नहीं सकते, कसाय रस का प्रयोग नहीं कर सकते, तो हर्ड का मुरब्बा भी आता है, इस मुरब्बे का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो व्यक्ति रात के सोते समय 2 या 3 हर्ड गर्म दूध के साथ प्रयोग करते हैं, अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। इस सर्द ऋतु के अंदर आपको मुरब्बे का प्रयोग करना चाहिए। हर्ड का मुरब्बा हो या चाहे सेब का मुरब्बा हो या आंवले का मुरब्बा हो, नहीं तो बेलगिरी का मुरब्बा बहुत ही अच्छा होता है, बेल मुरब्बा। बेल के मुरब्बे को अगर आप भोजन के साथ प्रयोग करते हैं तो पेट का सिस्टम खराब हो जाता है, दांतों से आने वाली बदबू और दांतों से आने वाला खून बंद हो जाता है।
इसी खून के लगातार आने से जो मसूड़े का कैंसर बनता है, जो गले का कैंसर बनता है, जो जिह्वा का कैंसर बनता है, जो कैंसर आपके दिमाग का बनता है, जो आपके अंदर शुगर बनता है, वो सदा के लिए ठीक हो जाएगा। आज इस ऋतु विशेष चंद्र में आपको बता रहा हूँ कि अपने बच्चों को बेल का मुरब्बा अवश्य खिलाइए भोजन के साथ, लेकिन भोजन के बाद में कभी मीठा नहीं प्रयोग करना चाहिए। भोजन का प्रारंभ मीठे से होना चाहिए और अंत नमकीन से होना चाहिए। जो लोग भोजन के बाद में मीठे का प्रयोग करते हैं वो शुगर के रोगी हो जाएंगे, लेकिन भोजन के पहले जो मीठा शुरू करते हैं उनका शुगर ठीक हो जाता है। आप लोगों को खतरा कहीं कैंसर न बन जाए, आप लोगों को खतरा है कहीं आपका पायरिया ना हो जाए, आप लोग भयभीत हैं इस चीज से, तो आप हर्ड का मुरब्बा खाइए 2 या बेल का मुरब्बा भोजन के साथ प्रयोग कर लीजिए। आपका इंटेस्टाइन सिस्टम मजबूत हो जाएगा। जब आपका इंटेस्टाइन सिस्टम मजबूत हो जाएगा तो कभी भी मुंह का कैंसर नहीं बन सकता। पेट की खराबी के कारण जो है आपके मुंह का कैंसर बनता है, गले का कैंसर बनता है, दिमाग का कैंसर बनता है, ब्रेन का कैंसर बनता है, यहाँ तक कि आपके ब्लड का कैंसर बनता है, बोन्स का कैंसर बनता है, यूट्रस का कैंसर बनता है। लेकिन पेट को ठीक कर लीजिए। पेट को ठीक करने के लिए इससे उत्तम कोई भी औषधि नहीं होती है। के रोगी को जब डॉक्टर कह देते हैं घर चले जाइए, कीमो काम नहीं कर रही है या औषधि काम नहीं कर रही है, वो लेने के लिए हमारी दवा का प्रयोग करके देखिए, आपके कैंसर की वो गांठें जो भविष्य में गांठ बन जानी थी वो खत्म हो जाएंगी। भविष्य में बनने वाले उस प्रत्येक रोग को नष्ट किया जा सकता है, बशर्ते कि आप उस रसायन का प्रयोग करें और उस रसायन के साथ आपके इस रसायन का घी का प्रयोग करें। देसी घी और दूध का प्रयोग, सुबह सुबह ताजे पानी का प्रयोग, सुबह सुबह दही का प्रयोग और भोजन के साथ दही का प्रयोग सुबह सुबह जो व्यक्ति करता है और जो मंजन की जगह दांतुन का प्रयोग करता है, पेस्टों की जगह दांतुन का प्रयोग करता है या हमारे द्वारा बनाए गए मंजन का प्रयोग करेगा, कभी भी मुख का कैंसर नहीं बन सकता। मैं वो बात बता देना चाहता हूं आपको। बहुत से लोग कहते हैं जी रसायन कैसे प्रभाव डालता है, क्योंकि रसायन का मतलब है दीप्तांतर अग्नि परिशुद्ध कोष्ठ प्रत्यग्र धातु बलवर्ण दृढ़ इंद्रिय मंद जरा नित्य रसायन से भी पुरुषों पर दिष्ट है। जो पुरुष रोजाना रसायन का सेवन करते हैं उसके बारे में कहा गया है कि उनकी अग्नि दीप्त हो जाती है। आपके शरीर की जो 13 प्रकार की अग्नियां हैं वो दीप्त हो जाती है। परिशुद्ध कोष्ठ है, आपके मल मूत्र संस्थान जो है वो साफ हो जाता है, पसीना अच्छे से साफ हो जाता है, स्मेल नहीं आती, शरीर से जो बदबूदार पसीने की स्मेल आती है वो खत्म हो जाती है। प्रत्यग्र धातु बलवर्ण से प्रत्येक धातु और बल और वर्ण का अच्छे से निर्माण हो जाता है। दृढ़ इंद्रिय, आपकी इंद्रियां दृढ़ बन जाती हैं। उस रसायन को मैंने भावों से भावित करके मंत्रों से अभिमंत्रित करके बनाया है। अभी हमारे यहाँ एक अश्वमेघ यज्ञ चलेगा जो लगातार 1 साल तक चलेगा। इस अश्वमेघ के अंदर, इस अश्वमेघ यज्ञ के साथ में रहने वाली वो गौवें जिनको साहिवाल नस्ल की कहते हैं, उसके इर्द गिर्द वनस्पति से बनने वाली वो औषधियाँ, जो मैं औषधि कहता हूँ कि भावों से भावित है, मंत्रों से अभिमंत्रित है, अब हमने उसका दायरा बढ़ा दिया है। लगातार अश्वमेघ यज्ञ की तरफ, चारों तरफ होने वाली वनस्पतियों के द्वारा, उसके चारों तरफ रहने वाली उन गौवों के दूध के द्वारा एक मंत्रों से अभिमंत्रित जिन औषधियों का निर्माण अब आपके सामने होगा, वह औषधि आपके प्रत्येक उस रोग को, जो आज का साइंटिस्ट कहता है कि असाध्य रोग होता है, क्योंकि मेरे महर्षि चरक और सुश्रुत ने कहा है कि जन्म के पश्चात होने वाले उस प्रत्येक रोग को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन जन्मजात किसी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता। हाँ, जन्मजात उन रोगियों को, उन आए भावी संतान को अवश्य ठीक किया जा सकता है अगर उनके माता पिता ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 1-1.5 महीने हमारी औषधियों का प्रयोग करें। उसके पश्चात उनकी खराब होने वाली संतान या जो बच्चे हट जाते हैं, गर्भ गिर जाता है, या उन बच्चों को जन्म से रीढ़ की हड्डी में फोड़ा बन जाता है जो आगे जाकर या तो मंदबुद्धि बना देता है या उनके पैर काम नहीं करते हैं। ऐसे बच्चे, जिनके बच्चे थैलीसीमिया के रोगी बन जाते हैं, प्लास्टिक एनीमिया के रोगी हो जाते हैं, वो माँ बाप जिनके बच्चे मस्कुलर डिस्ट्रोफी के रोगी बन जाते हैं, वो माँ बाप जिनकी संतान आगे जाकर के कंपन का रोगी बन जाते हैं या पागलपन के दौरे पर जाते हैं, वो माँ बाप अगर संतान पैदा करने से पहले हमारी औषधियों का प्रयोग करें तो अवश्य ही उस प्रत्येक रोग से बचा जा सकता है जिसको हम जन्मजात रोग कहते हैं। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें,
अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। लेकिन जाने से पहले बता देना चाहता हूँ कि टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं उस प्रत्येक रोग के बारे में जिसके लिए आपको बहकाया जा रहा है, ऑपरेशन टेबल तक ले जाया जा रहा है, आपको लूटा जा रहा है। 15 दिन हमारी औषधि का प्रयोग कीजिए। 15 दिन में अगर 90% आपको आराम लगता है, चाहे वो माइग्रेन हो, सर्वाइकल हो, कब्ज हो, एसिडिटी हो, या शुगर का रोगी हो, कैंसर हो, या HIV हो, या गठिया जैसा भयंकर रोग जो उन्होंने बना दिया है, परहेज एक ही होगा, चाय नहीं पीनी है। चाय, कॉफ़ी, गर्म पानी, फल, फ्रूट, दूध ये सुबह सुबह नहीं लेनी है। अगर फल, फ्रूट और दूध का प्रयोग करना तो दोपहर में लीजिए, और हल्का भोजन सुबह नहीं शाम को कीजिए। सुबह भरपेट भोजन करना है, यही परहेज होता है। जय भारत, जय भारती।